अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं एक पब्लिशर साहब। क्यों जनाब, क्या हाल चाल है आपका? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे आज यहाँ पर, मैं समझता हूँ, मुझे बुलाया, बड़ी इज्जत दी आपने भी और ऑडियंस ने भी। शायर और अदीब अपना मुआवजा तलब करते करते जहाने फानी से कूच कर गए, इन्होंने पैसे नहीं दिए उनके। देखें, जो चीज मेरा राइट है वो है। मासूम लोग पढ़े लिखे, आप उनसे नॉवल लिखवाते हैं, अफसाने लिखवाते हैं, शायरी की किताबें लिखवाते हैं और फिर उनको रॉयल्टी के नाम पर एक छोटी सी परसेंटेज दे के कहते हैं कि जी किताबें बिकती नहीं है। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, अब लिटरेचर का दौर खत्म हो गया। खरीदार किसके हैं? खरीदार कटरीना कैफ के हैं, खरीदार सलमान खान के हैं, खरीदार शोबिज के हैं, ग्लैमर के हैं। इस ड्रैग बुढ़ी दुनिया का कोई खरीदार नहीं। बुढ़ी दुनिया क्या? पता नहीं किस दुनिया के कौन से बंदे, पता नहीं खलाई मखलूकों की आप बात करते हैं। मखलूकों यार, कैसे पब्लिशर हैं आप? आपके मुल्क का एसेट हूं। गाइड्स में, कुक बुक्स में, अब इनका दौर है। ये खुलासे छापते हैं जो तो और ये इसी वजह से लोगों के अंदर लिटरेचर का ज़ौक़ खत्म हो रहा है। इसी वजह से लोग इम्तहानों की तैयारियां नहीं करते, इनकी गाइडें पढ़कर, इनके टेस्ट पेपर्स पढ़ के इम्तहान दे देते। तो लोग पास हो जाते हैं या नहीं? आप अगली बात भी लोगों को बताएं ना, आप इनको मिसगाइड ना करें। होते हैं या नहीं? और पास होना ही काफी नहीं होता, इल्म नहीं होता उनके अंदर। इल्म हो या ना हो, इसे कहते हैं आम खाओ पेड़ ना गिनो। फायदा दे रहे, हम आपकी कौम का एसेट हैं, आप समझे? आप पढ़े लिखे कितने हैं? मैं पढ़ फिर आपके वालिद साहब तो बहुत पढ़े लिखे जी, पढ़े लिखे थे, तभी आप उनका देख ले उनका अंजाम क्या हुआ था। जब वो मरे थे तो गोडे गोडे उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था। और अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आप क्या समझते इतना कामयाब बिजनेसमैन होता? अच्छा, यानी कम पढ़ा लिखा होने की वजह से आप कामयाब? डेफिनेट। आपकी जिंदगी में जितनी टेंशन है पढ़ाई लिखाई की वजह से है या नहीं? अदीब आपसे नाराज क्यों? मैं हैरान इस बात पे हूं, हमारे यहां के अदीब ये समझते हैं कि हमारी किताब जो ही शाया होगी, रातों रात हमारी दूध की नहरें निकल आएंगी, सोने की कानें बरामद हो जाएंगी, हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे, हमें ऑस्कर मिल जाएगा, हमें नोबेल प्राइज मिल जाएगा, हम बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे, हम कभी यूं तस्वीरें खिंचवाएंगे, कभी यूं खिंचवाएंगे। यहां दो खूबसूरत लड़कियां हमारे दाएं में बॉक्सर्स की तरह खड़ी होंगी, ये बॉक्सिंग के मैचेस से पहले होते हैं। ओ भाई, ये पाकिस्तान है, दिस इज नॉट अमेरिका। यहां कामों की है, यहां चढ़ा वाला है, यहां गर्म हमाम है। मेरे सवाल से क्या ताल्लुक है? आपके सवाल से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। आपके सूट से ताल्लुक है, आपकी चप्पल से ताल्लुक है, या आपके मग से ताल्लुक है, सर सीरियसली आपके सोफे से ताल्लुक है, इन लाइटों से ताल्लुक है, इन कैमरों से ताल्लुक है। ये जब तक क्लैप नहीं आएगी ताल्लुक जुड़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अच्छा सर, सीरियसली बताइए कि अदीब बेचारे क्यों हर वक्त क्यों शाकी रहते हैं आप? अब क्या फरमाते हैं ये अदीब बेचारे? एक बार मुझे किसी अदीब से मिलवा क्यों नहीं देते? मैं दो हाथ करके अभी उनकी सारी रानी खत्म कर देता हूं। बहुत से कब्रों में चले गए हैं, दुनिया से कूच कर गए। मैंने अभी अर्ज किया है, आपने रॉयल्टियां मारी हुई हैं उनकी। जब वो कूच कर चुके हैं, आप फटे क्यों डाल रहे हैं उनके जाने के बाद, जब उनको कोई इशू नहीं है, वो एक अलग दुनिया में है, दे आर हैप्पी देयर, उनके घर वाले सेटिस्फाइड हैं। आपको एक मशवरा दूं? आप उनके मामू जान लगते हैं, क्या प्रॉब्लम है? मेरी बात सुने। जिन जिन अदीबों, शायरों, लिखारियों की रॉयल्टियां आपने खाई है ना जी, आप एक ही दफा एक अच्छा सा चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकर्रर करें। ठीक, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, आपकी आकबत संवर जाएगी। ठीक है मौलाना, आगे बताइए। बताइए, मैं पिक कर रहा हूं। उनका हिसाब किताब करके, ठीक, उसको ज़रबें तकसीमें देकर, ठीक, मतलब 100 गुना ज्यादा दे दें उन्हें। ओके। आपके पास इतनी जायदाद है, इतने तो आपके प्लॉट हैं सर, आपने क्या करने? बात सुनो, मेरी एक कजन है, वो तलाक याफ्ता है। अच्छा। मैंने आज तक उसकी मदद नहीं की। मेरा एक फूफा है, उसके फेफड़े फेल हो चुके हैं, उसका पिता भी फारग है, एक टांग भी लकड़ की है, दोनों आंखें पत्थर की हैं, उसको मैंने आज तक पूछा ही नहीं। कितने शर्म और अफसोस की बात है। जब मैंने उनको लिफ्ट नहीं कराई तो इन अदीबों के साथ मैंने फूफी भी आई। मैं हैरान इस बात पे हूं कि लोगों एक तो आप हैरान बहुत होते हैं। लो, हैरान होने पर भी पाबंदी है, मुझे तो अक्सर हैरानियां लगी रहती हैं। इसमें टेंशन वाली क्या बात है? अच्छा, ये भी सुना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी खाम खा के अदीब, शायर, लिखारी बनने के चक्कर में आपको लंबी चौड़ी रकम देते हैं और आप उनसे पैसे लेकर उनके किताबें छापते हैं। क्या मतलब, आप जियो से आटा लेके शो करते हो? भाई, इंसान जो काम करता है पैसे ही मिलते हैं ना। लेकिन या अभी भी बार्टर सिस्टम चल रहा है? नहीं, मुसवदे का इंतखाब करते हुए ये नहीं सोचते आप कि उससे बेहतर मुसवदा यहां पर आप रिजेक्ट कर चुके होते हैं।
और एक थर्ड क्लास मुसवदा सिर्फ डॉलर्स में पैसे लेकर आप वो छाप देते। आइंदा पैसे नहीं लूंगा, गुड़ ले लूंगा। तो वो किताबें बिकती की तरह, जाती की तरह। वो मुझसे किताबें बैरून मुल्क ले जाते हैं। अच्छा उसके बाद मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो किताबों पे खुद ही कुछ लिखते रहते हैं, फूल जड़ियां बनाते रहते हैं, अच्छा। फिर मुख्तलिफ जगहों पे दे देते हैं। मेरी तरफ से व्हाइट हाउस वगैरह में दे देते होंगे। ओबामा भी ये समझता होगा पाकिस्तानी चार्ल्स डिकन है। दिक्कत नहीं, डिकन्स होता है। अच्छा वैसे एक बात है, मैंने नोट किया, माशाल्लाह आप बड़े अच्छे राइटर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई के लिए काम करेगा? हाँ जरूर। आज लाखों में खेल रहा, कल करोड़ों में खेलेगा। मैं नहीं खेलना चाहता करोड़ों में। बड़ा टैलेंट है आप में, एक बार हाँ तो करके देखिए, पैसा ही पैसा है। अच्छा रिलैक्स हो जाएंगे, छोड़ो, दफा करें प्रोग्राम। मेरी किताबें छापना चाहते? नहीं, आप टेस्ट पेपर्स लिखें, खुलासे लिखें, खुलासे, गाइड्स, यानी कॉलम निकाली, सोसाइटी को प्रैक्टिकली गाइड करें, यानी आगे बढ़ के लीड फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा ये बताइए सबसे बड़ा मसला पब्लिशिंग में है क्या? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कागज, पेपर। पेपर। किताब इंडिया से कागज आ जाएगा, किताब सस्ती हो जाएगी। भाईजान किताब सस्ती हो जाएगी, यहाँ पढ़ेगा कौन? इंडिया से किताबों के साथ साथ पढ़ने वाले ही मंगवा लो। यानी पढ़ता ही कोई नहीं। हाँ पता करो, वो करते होंगे एक्सपोर्ट। मंटो भी छापा करता था आपका इदारा, गालिब छापा करता था, अब पता नहीं क्या क्या छापते हैं। हमारा जो मास्टरपीस था वो क्या कमाल था, मैं हैरान हूं, उसे आज तक नोबेल क्यों नहीं मिला। और नाम क्या था किताब का? कौवा, कुत्ता और कबाब। कौवा, कौवा, कुत्ता और कबाब। मैंने आज तक नहीं सुना, ये इंतहाई मज़ाक़ खेज़ नाम। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने एक शायरी की भी किताब छापी है। वो क्या? खोली मेरी स्कूटर तेरा। मौजू क्या है इसका? शायर इसमें बताता है कि मैंने कहां कहां बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी और मुझे कहां कहां नुकसान हुआ। नुकसान ही हुआ? तो शायर है बेचारा, नुकसान ही करवाएगा, और नुकसान नहीं होगा तो और क्या होगा? फायदा कहीं नहीं हुआ। शायर को हो सकता है फायदा। जी मेरा पब्लिशर साहब से क्वेश्चन ये है कि मैं एक बुक लिखना चाह रहा हूं, तो आप मेरी बुक छापेंगे? किस किस मौजू पे तुम्हारी किताब है भाई? शायरी पे, शायरी के बारे ना। अच्छा शायरी किस किस्म की, आप किस किस्म की शायरी करते हैं? जी अनवर रटोल किस्म दी हुंदी साहब। यार मैं उनसे पूछूं, वो थथा है? बल्कि इनके हुस्न पे भी आपने कहा तो मुझे एक शेर गालिब का बड़ा खूबसूरत याद आ रहा है इनके हुस्न पे। गालिब ने भी पैसे खाते हैं। अगर गालिब आपके दौर में होता तो रॉयल्टी मांगते मांगते मर जाता, जिस तरह वो अंग्रेजों से अपनी पेंशन मांगते मांगते बेचारा ख्वार और खस्ता हो गया था, यही कुछ होता। मैं शेर फिर रह गया बीच में, सुना दें? चले सुना दे। नहीं सुनाते आप, फिर पहले मेरी नस्ल की ऐसी की तैसी फेरें, उसके बाद चले शेर नहीं चाहिए। चलो रहने दो, शेर की अच्छा करना मैं है। सुनाना तो मेरा फर्ज है ना, क्योंकि बड़ा खूबसूरत नौजवान है। तेरे हुस्न ने हुसन क्या होता है? हुसन गालिब ये कह ही नहीं सकता। ये तो कह सकते ना। अच्छा जी, ये खालद है, खालद है। हद अदब गुस्ताख, हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे हद्दे हद्दे। हाँ ये क्या है? मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि खुद ब खुद हो जाता मुझे। सलीम, अब्बा हजूर। हमारा दिल चाहता है एक प्रेस लगा लें जी और छापे का काम शुरू कर दें। आली जा, क्या है? प्रेस का काम आपके कभी प्यो ने भी किया है? ये वो प्रेस नहीं लगा रहे जिस पे छापा जाता है, हम दूसरा प्रेस लगाते हैं जिस पे कपड़े प्रेस नहीं होते। ये कौन बेहुदा है जो शायरों अदीबों के पैसे खा जाता है? अब्बा हजूर तुसी रकासा ते खा गए उनसे फिर शायरां दे खाते। चौबदार, जी अली जा, मान सिंह किधर है? और चोई शुजात को बह के प्रूफ रीडिंग करा रहे हैं। क्या मतलब? जो कुछ आज छपन दिया, आज लगता चौधरी साहब ने प्रूफ रीडिंग की थी। यार रोए थे हलाल कमेटी वाले ने कीता। उन्होंने चाननी नजर आनी, चौधरी साहब नाली नजर नहीं आती। ये फरियादी है या किसी की सास है? अब्बा हजूर प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है ये। इसका कुतुब खाना है। किसी दौर जो कुतुब खाना होता सी, उनसे ओदी बेम हिट गई है। यानी कुत खाना बना दिया? हाँ जी कुत खाना बनाता है जी। शहर को चरागा कर दिया जाए। जो ऐसे 2 किलट हो गई यार। ला मेरा भरा इधर। इस दिन के लिए खुदा से मांगा था सलीम। ਤੁਹਾਨੂੰ शहनशाह बनाया तुसी नाचे बन जाते। जोधा भाई कहाँ है? वो मान सिंह ना दौड़ गई। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीनो हज़रात, आज से हम खबरनाक रिपोर्टिंग सेल के उन्वान से एक नया हफ्तावार सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इस हवाले से हम आपको हफ्ते में एक मर्तबा लेकर चलेंगे इस सेट से, इस स्टूडियो से बाहर, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे कच्ची आबादियों के मकीनों से, परेशान हाल लोगों और मसाइल के दलदल में धंसे शहरी इलाकों से।
इस इंतहाई दिलचस्प सिलसिले की पहली कड़ी का मौजू है पानी से चलने वाली कार। आइए देखते हैं। ख़वातीन हज़रात, पानी से चलने वाली मोटर कार की कलई वैसे तो गुज़श्ता कई हफ्तों में अच्छी तरह खुल चुकी है और अब इसका तज़किरा करना महज वक्त का ज़िया है, लेकिन इस एक वारदात ने बहुत बड़ा नुकसान यह किया है कि बहुत से होनहार साइंसदान जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहते हैं, बहुत बददिल हो चुके हैं। आज ऐसे ही एक साइंसदान के साथ हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। तनवीरुल हक साहब को हमने इनवाइट किया है और इनके साथ साथ हमने डमी म्यूजियम इस्लामाबाद से बुला रखा है आगा वकार साहब को, जो इस पानी से चलने वाली मोटर कार के मुबैना मुजद हैं। सबसे पहले तो सर इस पर रोशनी डालिए कि ये किस तरह के इंजीनियर हैं। बुनियादी बात यह है इंजीनियर आगा वकार साहब कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक गवर्निंग बॉडी है, अच्छा, जो इंजीनियर्स को और उनकी डिग्रीज को गवर्न करती है। मुझे तो अब तक ये कंफ्यूजन है कि आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है या आप बीटेक हैं, इसको आप क्लैरिफाई कीजिए पहले तो, और क्या आप प्रोफेशनल इंजीनियर कहलाने के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं। एक तो ये बात है। इररेलेवेंट सवाल है, सवाल इररेलेवेंट। देखें ना, आप आम खाएं, आप पेड़ क्यों गिनते हैं? सही कहा। पानी मिलेगा, पानी मिलेगा ओ जना पानी से उस गड्डी से पास। वकार साहब, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये था बेसिकली कि आप जो कह रहे हैं कि 100% सवाल रहने दें, मुझे हथकड़ियां इसी तरह लगवा दें। आपने बड़ा अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एम्ब्रियो में है, बहुत छोटी इब्तदाई स्टेज। क्यों जनाब, ऐसे ही है ना? अच्छा, आप सवाल जो कर रहे थे एसएचओ साहब, जी मैं पूछा, एसएचओ साहब ना कहें उन्हें, पर क्या कहूं मैं इनको, ये इंजीनियर साहब है। पानी 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 इन्ना मंगना, तुझे पैंचर तो नहीं चेक करना। जी सर, मेरे हिसाब से तो ये सरासर एक झूठ है मेरे हिसाब से। नहीं जी, हम ये क्यों ना कहें कि इन्हें गलतफहमी मुगालता है, इन्हें गलतफहमी है, मुगालता है कि ये चीज चल रही है इस पे, क्योंकि उसको इंस्पेक्ट करने का बेहतरीन तरीका है कि वो गाड़ी में से इंजन बाहर हो और एक रिग पे माउंट हो और उसको चला के देखा जाए। अगर मैं इनसे टेक्निकल सवालात करूं, क्योंकि इन्होंने कोई पैरामीटर्स नहीं बताए उसके ऊपर टेक्निकल के, उसका फ्लो रेट क्या है, हाइड्रोजन कितने लीटर पर मिनट निकल रही सर है। गाड़ी चली तो ना, चली तो नहीं, ये देखिए, सुपरफिशियल इंस्पेक्शन के दौरान आप ये क्लेम कर ही नहीं सकते इस किस्म की डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान कि इन्होंने उसके अंदर कोई और कहीं पे हिडन कोई सिलेंडर लगाया हुआ है, कोई हिडन पेट्रोल का टैंक है, ये आप नहीं कर सकते। मैं पिछले 4 साल से इस वाटर किट के ऊपर काम कर रहा हूं। ये मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन दुनिया का बेहतरीन फ्यूल है और उस पर गाड़ी का इंजन चल सकता है, गाड़ी चल सकती है। प्योर हाइड्रोजन के ऊपर जिस तरह ये चला रहे हैं नहीं चलेगी, हाइब्रिड चलेगी, हाइब्रिड चल सकती है, और वो ये नहीं है कि 100% पे चलेगी, वो 20 to 30% तक आपको इकोनॉमी दे सकती है। अच्छा, एक सीधा सा सवाल ये कि अगर ये वायबल होता, ये जो कुछ आप बता रहे हैं, तो फिर जापान में, जर्मनी में, अमेरिका में लोग हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? आफ्ताब साहब देखिए, ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बहुत पुरानी है। इसका शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका पहला पेटेंट शायद 1902 में हुआ है अमेरिका में। जी, ये तब से टेक्नोलॉजी चली आ रही है और लोग इसके पीछे लगे हुए। जापानीज ने एक गाड़ी बना रखी है, कैपेचिनो, सुजुकी कैपेचिनो के नाम से। मैं आपके इल्म में ले आऊं कि लास्ट जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे, उन्होंने प्राउडली गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने अनाउंस किया था कि उस बीजिंग ओलंपिक्स में जितनी ऑफिशियल व्हीकल्स थी वो वाटर किट पे चल रही थी, बट वो ये वाटर किट नहीं थी, वो इस पानी से एक और टेक्नोलॉजी है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को अलग करके, प्रोटॉन को अलग करके, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे और उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला रहे थे इसी वाटर। क्यों जनाब, आप देखें, मैं तो एक बात छोटी गलती ने ਤੁਹਾਡੀ तो हासी कितना सिर खपान दा इन्ना जिन्ना कसूर तुसी कीता और सानू अजाब पाता। देखें, मैं गुजारिश, मैंने वाटर की एक किट बनाई है जी, गाड़ी मेरी 100% वाटर पे चलती है, 100%, और उसमें कोई और चीज ऐड नहीं है। अच्छा, बस एक्सप्लेन तो करें ना सर, क्या हो गया? पानी यार आ रहा है, पानी आ रहा है। आप ये देखिए ये पानी उसमें ना करना सर, इन्होंने गिलास भी स्टार्ट कर देना। मैं बैठा हुआ था, ये मुझे कुदरती आमद हुई, मैं बैठा हुआ था, मैंने एक चींटी को देखा, वो दीवार पे चढ़ रही थी। अच्छा, तो मैंने वो फिर गिर गई, तो हिम्मत नहीं आ रही, फिर चढ़ी। मैंने सोचा वाटर किट बनाता हूँ। अब आपको
इनकरेज करना चाहिए, आप इनकरेज नहीं करते हो, डिस्करेज। खुर्शीद शाह ने इनकरेज आप किया नहीं? वो जुबान बोलते हो जो डॉक्टर अताउर रहमान ने बोली, आप वो जुबान बोलते हो जो डॉक्टर समद मुबारक ने बोली। आप मेरे इतने इंटरव्यू ले रहे हैं, देखिए मैं भी आपसे करना चाहूँ, सवाल कर सकता हूँ। आप मुझे बताएं कि वाटर जो है, इससे साइंसी जुबान में क्या कहते हैं? H2O। नहीं, वो थते हैं। तो क्या उन्हें ये बुनियादी चीज नहीं पता? आप उनकी अम्मी हैं। नहीं, तो फिर आप उनको करने देना बात। जी जी नहीं, सर, वाकई है ना, ये तो अब आपने बता दिया, चीटी मैं नहीं खेलता। जितना स्टेप कर दे खुसरे ना पानी ते कर दे। आपको इतना तो पता नहीं और आप मुझे चैलेंज। अच्छा सर, मेरी एक आखिरी गुजारिश आपके हवाले से, मैंने ढंग की करना, बहुत टेढ़े आदमी हैं। मैं इनकी इजादात की तरफ जा रहा हूं, इन्होंने भी आपकी तरह बहुत इजादात की हैं, और एक वक्त आएगा इनकी हकीकत भी इसी सेल में एक्सपोज होगी। तनवीर उल हक साहब, हम आपको आज वार्न कर रहे हैं। बिल्कुल मेरा सही ना निकले तो भी वो सीट ते बैठना पैना। ये हॉट सीट है, यहां पर आपको बैठना पड़ेगा अनकरीब, और कोई बईद नहीं। हम डॉक्टर हुद भाई को, डॉक्टर अताउर रहमान को, डॉक्टर समर मुबारक मान, तो मुझे बड़ा फख्र है, मेरे दोस्त हैं वो। ठीक लोग नहीं हैं दोनों। क्या मतलब? बजाय इनकरेज करने के क्या देते हैं व्हाट नॉनसेंस। नहीं, उन्होंने व्हाट नॉनसेंस नहीं कहा। डॉक्टर समर मुबारक मान ने कहा था कि हम आपको नोबेल प्राइज दिलवाएंगे अगर आपकी बात में कोई हकीकत हुई तो। मतलब उनका क्या था? क्या था? यही था ना। मुझे सिंगापुर से फोन आया। हाँ, वो सिंगापुर से किसने फोन किया था आपको? वो और मेरे दोस्त का था। तो मुझे बाहर से कॉल्स आती हैं, लोग कहते हैं कि आप यहां पर आकर प्लांट लगाओ, इस मुल्क में तो टैलेंट की कदर ही नहीं है। मैं कहता हूं नहीं, मैंने अगर मुल्क छोड़ दिया तो फिर इस मुल्क को बनाएगा कौन? आप बताएं किबला, बहुत बोलते थे आप। अच्छा जी, आप अपनी इजादात बताइए। नंबर 1, हमने एक कंप्रेस्ड एयर व्हीकल डेवलप की है जो सिर्फ टोटली कंप्रेस्ड एयर से चल रही है। उसमें किसी किस्म का कोई फॉसल फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, एनीथिंग, वो सिर्फ हवा से, यानी आम लेमैन लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं ये कहूंगा कि वो सिर्फ हवा से चल रही है। और उसके अंदर हमें जो थोड़ी सी अब असिस्टेंस चाहिए गवर्नमेंट लेवल से, एक कंपोनेंट है जिसको हम कार्बन फाइबर कहते हैं, वो यहाँ अवेलेबल है, जिसके लिए मुझे इसका हाई प्रेशर टैंक बनाना है जो इसको कैरी करके चले। बाकी मोटरसाइकिल मैकेनिकली ये अवेलेबल नहीं है, वो अभी यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया वो हाई प्रेशर बहुत सारे उसमें कदगन हैं जिसकी वजह से वो अभी अवेलेबल नहीं हो रहा। लेकिन हम उसके बगैर भी ट्राई करें, लेकिन मोटरसाइकिल आपके सामने चलती हालत में अब हम आपको दिखा रहे हैं ये इसको। अच्छा जनाब, हम अपने व्यूअर्स को ये बात यहां बताना जरूरी समझते हैं कि जब तक साइंसदान इनके काम को वेट नहीं करते, हमारी तरफ से कोई मोहरे तस्दीक नहीं है। हम भी इतने ही मशकूक हैं जितना कि होना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई साइंसदान नहीं है, लेकिन कराइन बताते हैं। और बड़ी हद तक मुझे यकीन है कि तनवीर उल हक साहब जो काम कर रहे हैं ये हकीकत पर, खालिस एफर्ट पर और खालिस साइंसी उसूलों पर मबनी है। जी जनाब। इसके अंदर ये जो कंप्रेस्ड एयर व्हीकल है, इसका एडवांटेज कॉमन आदमी को ये है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, कि इसके अंदर अगर हम हवा भरवा लें 20 से 25 रुपए की, अगर कोई ले भी लेता है, अगर जो जहां बड़े कंप्रेसर रखे हुए हैं, टायर पंक्चर वाली शॉप्स, और जो सीएनजी स्टेशन है जो 3 दिन बंद रहते हैं बेसिकली सीएनजी गैस की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? और इसके बाद नेक्स्ट मेरा एक और जो प्रोजेक्ट है वो उसमें यह है कि हमने एक बेड एसी बनाया है। आजकल जो इलेक्ट्रिकल क्राइसिस है, जो सिर्फ 1.7 एम्पेयर के ऊपर रन कर रहा है। ये बहुत दिलचस्प इजाज़त है। आप जरा गौर से सुनिए। सुनो, तुसी पानी लेके फिर 1.7 एम्पेयर्स के ऊपर रन कर रहा है बेड एसी का। जबकि आम एयर कंडीशनर वो तकरीबन 10 से 12, 10-11 की रेंज में कर। जो एक आम घर है हमारा, उसका जो एक बेडरूम साइज है वो तकरीबन एवरेज 2100 या 2200 क्यूबिक फुट एरिया होता है। ये घर या कमरा? नहीं, कमरा जी, एक बेडरूम की बात कर रहा हूँ। और उसके लिए एक 1.5 टन का जो 1800 वॉट का एसी रिक्वायर्ड होता है। ठीक। और उसका बिल अगर हम 10 घंटे का ड्यूटी साइकिल लगाएंगे, वो 10 घंटे रात में या दिन में टोटल चलेगा, तो एवरेज बिल हमने जो वर्कआउट किया है वो तकरीबन 5,500 रुपए आता है, जो सिर्फ बिल है यूनिट्स के अगेंस्ट, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज अ यूनिट। बाकी उस पर जीएसटी और नीलम सरचार्ज और फलाने सरचार्ज वो लगा दें तो बहुत ऊपर चला जाता है। जबकि ये जो एसी है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपने सोना होता है सिर्फ 7 फुट बाय 6 फुट बाय 3.5 फुट के बेड पे, तो आप पूरा कमरा ठंडा कर रहे हैं, हर चीज उसमें ठंडी हो रही है, जो कि बेकार बिजली जाया जा रही है। आप सिर्फ उतने एरिया को ठंडा करें जितना है, वो बनता है तकरीबन 147 क्यूबिक फुट। उसको जब मैं 10 घंटे के ड्यूटी साइकिल पे लेके आता हूं तो मेरा बिल आ रहा है 980 रुपए महाना। सर वैसे उनको बेड एसी थोड़ा कि जना जरा खुला करना भाई, जितने उसके ऊपर एक गिलाफ सा होगा ताकि ठंड जाया ना हो,
جو بندے بیڈ کے اوپر رہیں گے انہیں ٹھنڈ محسوس ہوگی. پراؤنا ٹھنڈ چ سوتا باقی گھر دے گرمی چ مرن دے. نہیں تو سر اس تو اچھا بندہ 35 دی برف لے اپنے بیڈ تے لا دے. پھر اسی برف کو پگھلا کر آپ واٹر کٹ میں بھی ڈالتے ہیں. جی سر. تیسری ایک جو چیز اب ہم کر رہے ہیں بایو گیس. ٹھیک. بایو گیس ایک ایسا فینومینا جو پروون ہے. میں نے صرف یہ کیا ہے کہ میں نے ایک پورٹیبل بایو گیس پلانٹ بنایا ہے چھوٹا ڈومیسٹک یوز کے لیے. اچھا. بالکل اس میں کوئی سول اسٹرکچر نہیں ہے کہ اس کو کاسٹ پڑے. اٹ از سو چیپ, انتہائی کم قیمت ہے اور انتہائی آسان ہے استعمال میں. جیسے پلگ اینڈ پلے فیچر آپ جس کو کہتے ہیں, آپ اٹھا کے لے جائیے. اردو میں جیسے آپ گوبر گیس کہتے ہیں, آپ نے وہی گوبر اس میں ڈالنا ہے. اس گوبر کا جو ریزیڈیو ہے آفٹر یوزنگ دی گیس, جو آپ چولہا جلانے کے لیے, اپنا گیزر چلانے کے لیے, اور ایون ایک چھوٹی سی کٹ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ اپنا جنریٹر بھی 1 kVA 2 kVA کا رن کر سکتے ہیں. سو اگین یو آر سیونگ لاٹ آف کیپیکس, لاٹ آف فوریکس ان ٹرمز آف امپورٹنگ آئلز اینڈ آل دیٹ, اور آپ نیشنل گریڈ پہ لوڈ کم کر سکتے ہیں. سن رہے ہیں کچھ؟ حکیم صاحب تے چل دے گوبر تے ہے. یہ بتاؤ حکیم صاحب آج کیوں نہیں آئے؟ سر وہ بھی پانی تے کروائے نے اج. جدوں تے پانی تے ہوئے نا نہر تے بیٹھے نے. کیوں؟ انہاں نے سنیا اسے 10 روپے دا ڈبا ویچن دے. حکیم صاحب نے تے گوبر دا بزنس شروع کیتا ہے. نہیں, حکیم صاحب کیا کرتے ہیں گوبر کا؟ سر چک چک کے جہاز چ چھوڑ دیں. تو جہاز کدھر جاتا ہے؟ اٹلی, فرانس, بینکاک انہاں دا ہی گویا جاندا ہے. حکیم صاحب نے تو سر اس گوبر نو اکٹھا کر کے پیٹرول پمپ بنائے نے. وہ دا نام لکھا ہے گوبرا سام. میں گزارش کر رہا تھا کہ میری ملاقات نیل آرمسٹرانگ سے کروائیں. نیل آرمسٹرانگ 4 دن پہلے وفات پا چکے ہیں. حکیم صاحب سے کروائیں گے, 2-4 دن ٹھہر جائیں. وہ بھی بڑے بڑے انجینئر نے. اچھا ویسے تمام ایجادات سے میں آپ کو ایک بات آخری ایڈ کرتا جاؤں. میں آپ کو کیلکولیشنز کسی وقت بھیجوا دوں گا تاکہ آپ کسی اور پروگرام میں بتا سکیں کہ اس لیول کی سے اگر یہ سکسیسفل ہو کے مارکیٹ میں کمرشلی اس کو اگر سسٹین کروا دیا جائے گورنمنٹ لیول پہ یا کسی بھی لیول پہ, تو یہ ایسی ایجادات ہیں آپ کا سارا قرضہ اتار سکتی ہیں. آپ کی اکانومی ود ان 6 months 180% ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے. لیں جی خواتین حضرات, آپ نے سنا تنویر الحق صاحب نے یہ کہا ہے کہ ود ان نو ٹائم یہ ایجادات اگر ڈیولپ کی جائیں, ہم اس ٹیکنالوجی کو ایکسپورٹ کریں تو تمام قرضے ختم ہو سکتے ہیں. پاکستان ایک نئی صبح روشن میں قدم رکھ سکتا ہے. بہت شکریہ.